हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम होगी। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है 0.004 मोलर, बी दे रखा है 0.005 मोलर, सी दे रखा है 0.002 मोलर, डी दे रखा है 0.001 मोलर। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम होती है। तो हम जानते हैं क्या कि अगर हम मोलर चालकता यानी कि मोलरता अगर देखें, जिसकी मोलरता अगर हमारी जिसकी मोलरता ज्यादा होगी, तो जब मोलरता ज्यादा होगी तो हमारा जो मोलर चालकता होता है, मोलर अगर हमारा मोलरता ज्यादा होगा तो जो हमारी मोलर चालकता होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मोलर चालकता व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, 1/, मोलरता के। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा मोलरता अगर होगा तो जो हमारा मोलरता देखें तो जिसकी मोलरता कम होगी उसकी मोलर चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्रश्न क्या दे रखा है, मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम यानी कि अधिकतम पूछा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसकी मोलर चालकता कम होगी, अगर देखें तो मोलर चालकता जिसकी कम होगी उसका मोलर चालकता हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर हम प्रश्न में देखें किसकी मोलरता कम है, तो अगर हम देखें तो हम पहला क्या दे रखा है 0.004 मोलर, दूसरा क्या दे रखा है 0.005 मोलर, सी क्या दे रखा है 0.002 मोलर और चौथा क्या दे रखा है 0.001 मोलर। तो सबसे कम किसका मोलर है, तो मोलरता सबसे कम हमारी डी वाली की है, यानी कि इसकी मोलरता कम है, यानी कि इसकी मोलर चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो यानी कि हमारा सी डी विकल्प है, ये क्या होगा, सही होगा। यानी कि इसकी मोलरता कम है, इसका मतलब क्या होगा कि मोलर चालकता इसका अधिकतम होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।